हाथ में गदा, गले में राम नामी गमछा और फूलन देवी की तस्वीर। अयोध्या से ही अखिलेश यादव के लिए भेंट। क्या यूपी में हिंदुत्व बनाम पीडीए की चलेगी राजनीति? सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव की ये तस्वीर खूब तेजी से हो रही है वायरल। अखिलेश की इस तस्वीर ने यूपी में मचा दिया तहलका। चलिए आपको बताते हैं, इन दिनों यूपी में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच सियासी घमासान जारी है। अपराधियों के एनकाउंटर पर जातिगत विवाद से शुरू हुई बात मठाधीश और माफिया तक आ गई है। पत्रकारों के सवाल के जवाब देते हुए अखिलेश यादव ने मठाधीश और माफिया में ज्यादा फर्क नहीं होने की बात कह डाली। इसी बीच अखिलेश यादव का एक तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अखिलेश यादव के इस तस्वीर से अब तक कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने अपने पार्टी ऑफिस में एक बैठक का आयोजन किया था। इस बैठक में अखिलेश यादव एक हाथ में गदा लिए हैं तो वहीं राम नामी गमछे डाले हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव के हाथ में फूलन देवी की तस्वीर दिखाई गई है। अखिलेश यादव ने अपनी यह तस्वीर खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की। तस्वीर को शेयर करते हुए अखिलेश यादव ने लिखा, जहां लूट होगी वहां विकास नहीं होगा। भाजपा सरकार ने उत्तर प्रदेश को फर्जी एनकाउंटर की राजधानी बना दिया है। नकारात्मक दिल और दिमाग विनाश कर सकती है, विकास नहीं। जिसके बाद से अखिलेश यादव की तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगी। वहीं अखिलेश यादव की वायरल तस्वीरों की खूब चर्चा भी हो रही है। हिंदुत्व और पीडीए पॉलिटिक्स की बहस के बीच में अखिलेश यादव ने इन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर भी शेयर कर बड़ा सियासी संदेश देने की कोशिश की है। आपको बता दें कि इन दिनों यूपी में मंगेश यादव एनकाउंटर का माहौल गरमाया हुआ है। अखिलेश यादव मंगेश यादव एनकाउंटर को बीजेपी सरकार को अपने घेरे में लिए हुए हैं। वहीं इसी दौरान अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए सीएम योगी पर निशाना साधा और कहा कि माफिया और मठाधीश में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। अब भाजपा नेता और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इस पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को इस बात का अंदाजा नहीं है कि मठ, मंदिर और माफिया में क्या फर्क होता है। ये माफिया की मजार पर फातिया पड़ने वाले लोग हैं। उन्होंने सपा पर तीखा हमला करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के डीएनए में अपराध है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा के लोग और अधिकारी मिलकर अयोध्या समेत पूरे प्रदेश में जमीनों की लूट कर रहे हैं और उद्योगपतियों को बेचकर फायदा उठा रहे हैं। सपा ने अयोध्या में जमीनों की लूट के मामले को कई बार उठाया, लेकिन यह सरकार सुनने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि जहां लूट होगी वहां विकास नहीं हो सकता। भाजपा के लोगों ने जब अयोध्या जैसी पावन धरती पर इस तरह की लूट की है तो पूरे प्रदेश में कितनी लूट हुई होगी, अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि जब अयोध्या के किसानों ने मुआवजा और सर्किल रेट बढ़ाने की मांग की तब सरकार ने नहीं बढ़ाया और किसानों की मांग के अनुसार मुआवजा नहीं दिया। लेकिन जब गरीब किसानों से भाजपा के लोगों ने जमीनें सस्ती दामों पर खरीद ली तब सरकार ने सर्किल रेट बढ़ा दिया। इससे किसानों का तो नुकसान हुआ ही, राजस्व का भी क्षति हुई। हम समाजवादी पार्टी के नेताओं को धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अयोध्या में हुई जमीनों की लूट में शामिल भाजपा के नेताओं और अधिकारियों की सूची दी है। अखिलेश यादव ने अपना हमला जारी रखते हुए कहा कि भाजपा के लोगों ने केवल अयोध्या के किसानों की जमीनें नहीं लूटी है बल्कि सेना की भी जमीन लूटी है, जिसकी तरफ कोई नहीं देखता और छेड़खानी भी नहीं करता। उस फायरिंग रेंज की जमीन पर भी भाजपा के सत्ता संरक्षण में अधिकारी नेता प्रॉपर्टी डीलिंग कर रहे हैं। 14 ग्राम सभाओं में 13 की जमीन कौड़ियों के दाम ली गई है, उसका स्वरूप भी बदला जा रहा है। भाजपा सरकार ने अयोध्या में चुनाव हारने के कारण जनता को परेशान करने के लिए रेलवे का अलाइनमेंट बदल दिया। जो अलाइनमेंट पहले था उसमें गरीबों की ज्यादा जमीन नहीं ली जा रही थी, किसी का कारोबार नहीं खत्म हो रहा था, लेकिन जानबूझकर गरीबों को परेशान करने के लिए और उनकी जमीनें छीनने के लिए रेलवे का अलाइनमेंट बदल दिया गया। नए अलाइनमेंट में बड़ी संख्या में गरीबों के मकान, दुकान शामिल है। सरकार साजिश के तहत उनकी जमीनों को छीनना चाहती है। भाजपा सरकार में अयोध्या के साथ साथ पूरे प्रदेश में जमीनों की लूट हो रही है। क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ यही भाजपा सरकार का जीरो टॉलरेंस है? क्या यही जीरो टॉलरेंस है कि अपने लोगों को और मालामाल बना दें? अयोध्या की भोली भाली जनता को जमीनों की कीमतों के बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन भाजपा के नेता और अधिकारी जानते हैं कि जमीनों की कीमतें बढ़ेगी, इसीलिए उन्होंने लूट मचाई। अखिलेश यादव ने अयोध्या के किसानों और गरीबों को भरोसा दिलाया कि समाजवादी लोग उनके साथ हैं। हम लोग चाहते हैं कि अयोध्या का विकास हो, वर्ल्ड क्लास सिटी बने, लेकिन वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के लिए दिमाग चाहिए। 2 साल के बाद प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तब अयोध्या को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाएंगे। आपको बता दें कि इन दिनों अखिलेश यादव लगातार बीजेपी की पोल खोलने में लगे हुए हैं। अखिलेश यादव बीजेपी को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। बहरहाल ये राजनीति है, यहाँ आरोप प्रत्यारोप देखने को मिलता रहेगा। आप सभी को क्या लगता है, इन दिनों यूपी का माहौल कैसा चल रहा है? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।